हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीपीपीएल एज एन गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक रेंज में चल रहा था, चैनल में चल रहा था, उसी के साथ स्टॉक अच्छा बुलिश मोमेंटम पे था। यहाँ कहीं आप देखोगे स्टॉक में एक सडन फॉल बनना शुरू हुआ है। यहाँ 3 दिन में स्टॉक ने सारे रिटर्न्स खो दिए हैं अपने। 121 के करीब आ गया स्टॉक में, और जिस लेवल से स्टॉक में यहाँ रिटर्न्स खोना शुरू किए थे, तो ऑलमोस्ट स्टॉक 12 से 13% स्टॉक नीचे आ चुका है अभी तक। कल भी अगर स्टॉक फॉल देखने को मिलेगा अगर, तो ये आपका ये लेवल आएगा 115 का, क्योंकि स्टॉक आप देखोगे चैनल के बाहर तो आ ही चुका है। और एक और जो चैनल नीचे से आ रहा था, 2 चैनल बनाए थे इसीलिए मैंने, तो यहाँ पे अगर जो दूसरा चैनल स्टॉक फॉलो करता है तो स्टॉक 115 के लेवल्स दिखाएगा। फर्दर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 115 का, तो फिर स्टॉक वीकनेस दिखाने वाला है, और स्टॉक में फिर आप देखोगे गिरावट बढ़ती चली जाएगी। 105 का लेवल भी आपका ये लेवल यहाँ से पकड़ेगा, और इसी के साथ स्टॉक फिर फर्दर आपका और नीचे भी आता जाएगा। तो नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए। अब रही बात री एंट्री की इस चैनल के अंदर, तो उसके लिए स्टॉक में थोड़ा एक बुलिश मोमेंटम चाहिए कहीं ना कहीं। मार्केट आज देखा होगा बहुत हैवी क्रैश था। क्यों था? क्योंकि आप देखोगे डॉलर प्राइस बढ़ रहा है, और उसी के साथ रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है कहीं ना कहीं। अक्रॉस द वर्ल्ड यही सिनेरियो हैगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज कर रहे हैं। इसराइल हमेस वॉर का 17th डे था आज। एफआईआई हैवी सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इलेक्शंस हैं इंडिया में, वो इन एंड अराउंड द कॉर्नर है। 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, तो हर एक चीज़ का अफेक्ट रहने वाला है, और मार्केट अब वोलेटाइल ही रहने वाला है कुछ समय के लिए। और जिस हिसाब से स्टॉक में फॉल आया है, तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ से अगर रिवर्सल देने की कोशिश करेगा स्टॉक को, तो इस चैनल के अंदर एंटर बनाना पड़ेगा इसको। 125 के ऊपर चलना पड़ेगा, तो एंट्री बनाएगा चैनल के अंदर, तब फिर ऊपर की दिशा पकड़ेगा, और फिर स्टॉक 140 के टारगेट फिर से दिखाने की कोशिश करेगा। बट अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, जब तक मार्केट थोड़ा आप देखो ग्रीनिश नहीं होता 1-2 दिन, क्योंकि एफआईआई हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ स्टॉक को फॉल करा रहे हैं। सारी स्टॉक में एक देखो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और डीआईआई भी सेलिंग दिखा रहा है। अगर डीआईआई बाय करे तो उतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एफआईआई सेल करता है तो डीआईआई बाय कर लेता है, बट डीआईआई भी सेल कर रहा है कहीं ना कहीं। तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही इंस्टीट्यूशन सेलिंग दिखा रहे हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा आप देखोगे मार्केट क्रैश वाला सिनेरियो बनता जा रहा है। नीचे के लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ऊपर के लिए आपको बता ही दिया है कि अगर री एंट्री यहाँ से लेता है भी स्टॉक, तो फिर उसके लिए जो एक हर्डल रहने वाला है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एक हर्डल पहला 125 का ही, 125 के ऊपर ही कुछ कहानी बनेगी स्टॉक की। तो उसके जब तक वहाँ तक नहीं आता है, तब तक स्टॉक आप मान के चलिए इंतज़ार करिए। लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर होल्ड करना है स्टॉक में, तो नीचे जाएगा। तो नीचे कहीं बाय करिए एवरेज करने के लिए, तो फिर एवरेज आउट प्राइस हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं आप 1-2 साल, तो फिर आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आप देखोगे ऐसे मोमेंटम बने ही रहते हैं, वॉर चलता ही रहता है, एफआईआई सेलिंग करते ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं 1-2 महीने में रिकवरी फिर से देखने को मिलेगी। तो जब रिकवरी देखने को मिलेगी, तो गुजरात पिपा फिर से भागने को तैयार होगा ऊपर की दिशा में। तो अगर शॉर्ट टर्म होल्डर हैं आपको, तो फिर आपको मैंने लेवल्स बता दिए कि कौन सा लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ तक जाएगा। उस लेवल ब्रेक होने के बाद अपना सेल ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे चलने वाला है आपका जीपीपीएल। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।